हमारा सौर मंडल। आपने कभी आकाश की ओर देखकर सोचा है कि वहाँ क्या है? बादलों के पार पक्षियों से भी अधिक ऊंचाई पर और चंद्रमा से भी अधिक दूर आकर्षक वस्तुओं की एक पूरी श्रृंखला बाहरी अंतरिक्ष में घूमती है। आइए एक पल के लिए कल्पना करें कि हम पृथ्वी को पीछे छोड़ सकते हैं और इसके चारों ओर मौजूद सौर मंडल का पता लगा सकते हैं। हम इसे सौर मंडल कहते हैं क्योंकि इसमें सब कुछ सूर्य के चारों ओर केंद्रित है और सौर का अर्थ सूर्य से कुछ लेना देना है। सूरज भी कई सितारों की तरह ही एक तारा है जिसे आप रात के आकाश में हमसे कई गुना करीब से देख सकते हैं। अभी भी सूर्य पृथ्वी से बहुत बहुत दूर, लगभग 93 मिलियन मील दूर है, इसलिए यह इतना छोटा दिखता है। हालांकि यह सौर मंडल की सबसे बड़ी वस्तु है। वास्तव में सूर्य सौर मंडल में 99% से अधिक द्रव्यमान बनाता है। यदि आप सौर मंडल के सभी ग्रहों, चंद्रमा, क्षुद्रग्रह, धूमकेतु और बाकी सभी चीजों को एक साथ रखें, वे इसका 1/4% से भी कम हिस्सा बनाएंगे। सूर्य इतना बड़ा है कि पृथ्वी से 100 गुना अधिक चौड़ा है और यदि यह एक विशाल जार होता तो आप इसमें 10 लाख से अधिक पृथ्वी समा सकते थे। इससे भी अधिक ये कि सूर्य ही सौरमंडल को एक सूत्र में बांधे रखता है। इसका विशाल गुरुत्वाकर्षण ही पृथ्वी और अन्य सभी ग्रहों को अंतरिक्ष में भटकने के बजाय उसके चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। सूर्य ही वह चीज है जो हमें पृथ्वी पर रहने की अनुमति देती है। सूर्य के बिना कोई गर्मी नहीं होगी, कोई रोशनी नहीं होगी, पौधे नहीं बढ़ पाएंगे, पानी जम जाएगा और कुछ भी जीवित नहीं रह पाएगा। सूर्य हमें गर्मी और प्रकाश देता है क्योंकि यह हमेशा जलता रहता है। ये ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम गैस का एक विशाल गोला है और यह अपने केंद्र में लाखों डिग्री पर जलता है। आइए अब ग्रहों का पता लगाने के लिए सूर्य को छोड़ दें। जैसे ही हम सूर्य से दूर जाएंगे, हमारा सामना सबसे पहले बुध ग्रह से होगा। बुध सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है जो पृथ्वी से बहुत छोटा है और केवल 5 ग्रहों में से एक है जिसे आप पृथ्वी से केवल अपनी आंखों का उपयोग करके देख सकते हैं। बेशक यह एक ग्रह जैसा नहीं दिखेगा, यह एक चमकते सितारे और कई रातों जैसा दिखता है। आप इसे सूर्योदय और सूर्यास्त के निकट क्षितिज के करीब देख सकते हैं। बुध काफी हद तक हमारे चंद्रमा जैसा है। इसका आकार कम है, इसकी सतह चट्टानी है और इस पर गड्ढे हैं। ये है, इसका अपना कोई चंद्रमा नहीं है और सांस लेने के लिए कोई हवा नहीं है। आप शायद बुध की यात्रा का आनंद नहीं लेंगे क्योंकि सूर्य में तापमान बहुत गर्म होता है और छाया में जमा देने वाली ठंड होती है। बुध के बारे में दिलचस्प बात यह है कि यह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला सबसे तेज ग्रह है। इसमें केवल 88 दिन लगते हैं। नेक्स्ट, कुछ लोग शुक्र को पृथ्वी की बहन कहते हैं क्योंकि दोनों ग्रह आकार और गुरुत्वाकर्षण में बहुत करीब हैं, लेकिन सतह पर वे बहुत भिन्न हैं। सबसे पहले, ये बहुत गर्म है। शुक्र सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। यह पारा जितना सूर्य के करीब नहीं है, लेकिन ये कार्बन का घना वातावरण है। डाइऑक्साइड इसे गर्मी को रोकने और अपने पड़ोसी की तुलना में गर्म रहने में मदद करता है। इसका वातावरण घना है, लेकिन यह एक नहीं है। आप सांस ले सकते थे। यह अधिकतर कार्बन डाइऑक्साइड से बना होता है और इसमें सल्फ्यूरिक एसिड के बादल होते हैं। शुक्र ग्रह का दौरा करना शायद मजेदार न हो, लेकिन ये देखने में खूबसूरत है। ये रात के आकाश में दूसरी सबसे चमकीली वस्तु है। एकमात्र चीज जो अधिक चमकीली है वह चंद्रमा है। यदि आप सूर्योदय या सूर्यास्त देख रहे हैं और अचानक आपको एक बहुत चमकीला तारा जैसा दिखने वाला दिखाई देता है, तो आप संभवतः शुक्र ग्रह को देख रहे हैं। शुक्र के बाद पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है। बेशक आप पृथ्वी के बारे में सब कुछ जानते हैं क्योंकि यही है। पृथ्वी को गोल्डीलॉक्स ग्रह कहा जाता है क्योंकि यह न तो बहुत गर्म है और न ही बहुत ठंडा। ये बिल्कुल सही है। जहां तक हम जानते हैं, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवित चीजें हैं। आइए एक पल के लिए फिर से पृथ्वी छोड़ें और सूर्य से चौथे ग्रह मंगल पर जाएं। मंगल को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है क्योंकि मिट्टी में जंग जैसा पदार्थ आयरन ऑक्साइड इसे लाल रंग देता है। मंगल शुक्र और पृथ्वी से छोटा है लेकिन बुध से बड़ा है।
ये ठंडा और चट्टानी है और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से बना पतला वातावरण है। वहाँ मंगल ग्रह पर पानी की बर्फ है। वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह में बहुत दिलचस्पी है क्योंकि उनका मानना है कि लोग कुछ विशेष उपकरणों की मदद से वहाँ रह सकते हैं। ग्रह के बारे में अधिक जानकारी हासिल करने के लिए रॉकेट और जांच पहले ही वहाँ भेजे जा चुके हैं। अभी 2 विशेष रोबोट मंगल की सतह की खोज कर रहे हैं और जानकारी पृथ्वी पर वापस भेज रहे हैं। पृथ्वी के अलावा मंगल ग्रह पहला ग्रह है जिस पर हमने आज दौरा किया, जिसके पास अपना चंद्रमा है। इसमें 2 हैं, हालांकि वे हमारे चंद्रमा की तरह बड़े और गोल नहीं हैं। मंगल के चंद्रमा छोटे और अनियमित हैं। वैज्ञानिकों को लगता है कि ये पकड़े गए क्षुद्रग्रह हो सकते हैं। शायद वे बड़े क्षुद्रग्रह बेल्ट से आए थे। वह मंगल और बृहस्पति के बीच है। क्षुद्रग्रह बेल्ट सूर्य की परिक्रमा करने वाले क्षुद्रग्रहों या चट्टानी वस्तुओं का एक बड़ा घेरा है। बृहस्पति सौर मंडल में 5वें ग्रह के बाद आता है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और इसे गैस दानव कहा जाता है। इसे ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह वास्तव में बड़ा है और ज्यादातर गैसों से बना है। बृहस्पति इतना बड़ा है कि इसके मध्य तक विस्तार करने के लिए आपको एक सिरे से दूसरे सिरे तक 11 पृथ्वियां रखनी पड़ेंगी। रात्रि आकाश में बृहस्पति भी तीसरी सबसे चमकीली वस्तु है। केवल शुक्र और चंद्रमा अधिक चमकीले हैं। आप आमतौर पर बृहस्पति को शुक्र की तुलना में आकाश में अधिक ऊंचाई पर पा सकते हैं क्योंकि बृहस्पति सूर्य से दूर है, उसकी ओर नहीं। बृहस्पति के चारों ओर कम से कम 67 चंद्रमा हैं जो उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन उनमें से 55 बहुत छोटे हैं, केवल एक पर्वत जितने बड़े या उससे भी छोटे। इसके कुछ चंद्रमा बहुत बड़े हैं और उनमें से कम 2 का आकार बुध ग्रह के समान है। इसका एक चंद्रमा सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है। इनमें से कुछ बड़े चंद्रमाओं को पृथ्वी से आपके पिछवाड़े में दूरबीन से देखा जा सकता है। बृहस्पति पर लोग नहीं उतर सकते क्योंकि यह गैस से बना है। उतरने के लिए कोई जमीन नहीं है। भले ही उतरने के लिए कोई जगह हो, बृहस्पति पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली तूफानों की तुलना में कहीं अधिक भयानक तूफानों से ढका हुआ है। एक तूफान जिसके बारे में हम जानते हैं उसे पृथ्वी से देखा जा सकता है। हम इसे ग्रेट रेड स्पॉट कहते हैं क्योंकि यह ऐसा ही दिखता है और यह कम से कम 200 वर्षों से चला आ रहा है। बृहस्पति के बाद शनि एक और गैस विशालकाय ग्रह है। शनि अपने खूबसूरत छल्लों के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि दूर से ये ठोस दिखते हैं। छल्ले वास्तव में कई छोटे बर्फ के कणों के साथ साथ चट्टानों और धूल से बने होते हैं। शनि के चारों ओर 60 से अधिक चंद्रमा भी परिक्रमा करते हैं। कुछ बुध ग्रह जितने बड़े हैं और कई छोटे। शनि के बारे में कुछ रोचक बातें। क्या ये तब भी है जब ये बहुत बड़ा है? ये बहुत घना नहीं है। इसका मतलब यह है कि यदि आपको शनि को रखने के लिए पर्याप्त बड़ा बाथटब मिल जाए तो वह सिंक के बजाय तैरने लगेगा। शनि सबसे दूर का ग्रह है जिसे बिना दूरबीन की सहायता के पृथ्वी से देखा जा सकता है। शनि के बाद सूर्य से 7वां ग्रह यूरेनस आता है। यूरेनस एक अन्य गैस दानव है, लेकिन ये शनि और बृहस्पति से बहुत छोटा है। सौरमंडल के किसी भी अन्य ग्रह के विपरीत यह इतना झुका हुआ है कि वास्तव में ये बगल में घूमता है। यूरेनस के चारों ओर वलय हैं। हालांकि ये शनि और 27 ज्ञात चंद्रमाओं से बहुत छोटे हैं। यूरेनस मीथेन से बने नीले बादलों से ढका हुआ है जो इसे इसका सुंदर रंग देता है। यूरेनस के नेपच्यून के समान, जो सूर्य से 8वां ग्रह है। नेपच्यून एक अन्य गैस दानव है और यूरेनस की तरह इसमें मीथेन और उसका वातावरण है, इसलिए यह नीला भी दिखता है। नेपच्यून यूरेनस की तुलना में गहरा नीला है और वैज्ञानिक निश्चित नहीं है कि ऐसा क्यों है। नेपच्यून में कुछ पतले छल्ले और 14 चंद्रमा हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। क्योंकि नेपच्यून अंतरिक्ष में बहुत दूर है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में बहुत लंबा समय लगता है। बुध को याद रखें जिसे सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लगते हैं। बेचारे नेपच्यून को सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी करने में 164 वर्ष से अधिक का समय लगता है।
पिछली बार जब नेपच्यून उसी स्थान पर था जहां वह अब है, अमेरिकी ग्रह युद्ध से पहले था, कंप्यूटर, फोन, हवाई जहाज या कारों का आविष्कार होने से पहले। सौर मंडल में किसी भी ग्रह की तुलना में नेपच्यून की कक्षा सबसे लंबी है। अब आप सोचेंगे कि मैं किसी प्लूटो को भूल गया हूँ। प्लूटो की खोज 1930 में की गई थी और इसे सौर मंडल में 9वें ग्रह के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। जैसे जैसे इसका लंबे समय तक अध्ययन किया गया, वैज्ञानिकों को एहसास हुआ कि यह कितना छोटा है। ये सौर मंडल के किसी भी अन्य ग्रह की तुलना में बहुत छोटा है और कई अन्य चंद्रमाओं से भी छोटा है। साथ ही लोगों ने प्लूटो के पास अंतरिक्ष में अन्य छोटे चट्टानी ग्रह जैसी वस्तुओं की खोज शुरू कर दी है। उनमें से कुछ प्लूटो से भी बड़े थे। 76 वर्षों तक ग्रह के रूप में सूचीबद्ध रहने के बाद 2006 में प्लूटो को एक बौना ग्रह घोषित किया गया था, ताकि ये दिखाया जा सके कि यह एक ग्रह जैसा था लेकिन बहुत छोटा था। सौर मंडल में कम से कम 6 बौने ग्रह हैं और संभवतः इससे भी अधिक। इससे हमारे सौर मंडल में 8 आधिकारिक ग्रह रह गए हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। मुझे आशा है कि आपने आज मेरे साथ सौर मंडल की खोज का आनंद लिया। अगली बार तक के लिए अलविदा।